हेलो, मैं हूँ अमृता और आज मैं काफ़ी मज़ेदार कहानी लेकर आई हूँ। कहानी की शुरुआत एम्स्टर्डम शहर से होती है, जहाँ पे अजीज नाम के एक आदमी को देखते हैं जो काफ़ी बोरिंग सा जॉब कर रहा था, जिसे उसे ना तो ठीक से पैसे मिलते थे और उसका बॉस भी काफ़ी बदतमीज होता है। अजीज का मो नाम का भाई था जो उसके साथ रहता था, लेकिन वो जरा भी काम नहीं करता था, हमेशा पार्टी करते रहता था और इस बात से अजीज काफ़ी परेशान था। अब ऑफिस में एक दिन अजीज की क्रश टेस आकर उसे डेट के लिए पूछती है, जिसके कारण वो काफी हैरान होता है और हाँ कह देता है। लेकिन इसके बाद उसके कलीग उसे काफी चिढ़ाने लगते हैं और उसका बॉस भी उसे ऑफिस से निकाल देता है, ये कहकर कि तुम्हारा काम में जरा भी ध्यान नहीं है। अब उदास आकर वो घर आता है और मो से मिलता है, लेकिन ऑफिस से निकालने वाली बात सुनकर मो काफी खुश होता है। उसे कहता है कि ये तो बढ़िया है, अभी तो हम दोनों भी बिजनेस खोलेंगे। लेकिन अजीज काफी गुस्सा होता है इस बात से और कहता है कि मुझे तुम पे भरोसा नहीं है। अब बातों ही बातों में मो एक फुटबॉल लेकर हवा में फेंक देता है, जो उनके घर के ओनर के गर्लफ्रेंड को जाकर लगता है, जिसके कारण ओनर गुस्सा हो जाता है और इन दोनों को भी पीटने के लिए नोलन और जेफरी नाम के अपने 2 आदमियों को भेजता है। अब इन चारों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है, मगर तभी वहाँ पे पुलिस आकर इन चारों को पकड़ लेते हैं और जेल में डालते हैं। जेल में भी इन सब का झगड़ा शुरू होता है, लेकिन तभी वहाँ पर किम नाम की एक ऑफिसर ने चुप कराने के लिए आती है। अब यहाँ अजीज को छोड़कर सभी लोग किम के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करते हैं। अब उन्हें शांत करने के लिए किम सीधा सबको लेजर गन से बिजली के झटके देती है। अब यहाँ पे रात हो जाती है, जहाँ पे ऑफिस में टेस अभी भी अजीज का इंतजार कर रही थी, लेकिन उसे पता नहीं था कि अजीज को काम से निकाल दिया गया है। लेकिन तभी अजीज का बॉस टेस के साथ फ्लर्ट करने लगता है, तो टेस वहाँ से उसे छोड़कर चली जाती है। अब ये सब कुछ चल ही रहा था, तभी हम देखते हैं आसमान में कुछ जलती हुई चीज आकर सीधा इनके ऑफिस के बिल्डिंग से ही टकराती है। इसके कारण वहाँ पे बहुत ही बड़ा भूकंप होता है। अब पूरे शहरवासियों को यही लगता है कि भूकंप आया है। अब अगली सुबह हम देखते हैं जेल में इन सब की नींद खुलती है, तो ये लोग देखते हैं कि जेल के सारे दरवाजे खुले हुए हैं। अब सभी लोग बाहर आते हैं, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि जेल में कोई भी पुलिस ऑफिसर नहीं था। जिसके बाद ये सभी लोग ऊपर जाकर लॉकर से अपने अपने फोन निकालते हैं, लेकिन जब अजीज अपने फोन को चेक करता है तब उसे टेस के 15 मैसेजेस दिखते हैं, जहाँ पे टेस ने लिखा हुआ था कि वो ऑफिस में मॉन्स्टर्स के बीच में फंसी हुई है और इसीलिए उसे अजीज की मदद चाहिए। और तभी फिर अजीज की नजर पुलिस स्टेशन की हालत पर पड़ती है, जहाँ पे सारी चीजें इधर उधर बिखरी हुई थी। जैसे ही पुलिस स्टेशन से बाहर आते हैं, लोग देखते हैं कि पूरा शहर ज़ॉम्बी से भरा हुआ है, सारी चीजें तबाह हो चुकी है। लेकिन तभी एक बुढ़ी ज़ॉम्बी इनके ऊपर हमला करने आती है, लेकिन तभी वहाँ पे किम आकर उस ज़ॉम्बी को गोली मार देती है, जिसके बाद किम इन सभी को वापस पुलिस स्टेशन के अंदर लेकर आती है, जहाँ पे न्यूज में बताया जा रहा था कि पिछली रात एक रशियन सैटेलाइट आकर अजीज के ऑफिस के बिल्डिंग पर गिरी है और सैटेलाइट के पार्ट्स में से ग्रीन कलर का स्लाइम वायरस पूरे शहर में फैल गया है, जिसने सभी लोगों को अब ज़ॉम्बी बना दिया है और आर्मी ने अब पूरे शहर को सील कर दिया है ताकि ये वायरस बाहर ना इन्फेक्ट हो। और जो भी बचे हुए लोग हैं वो शहर में किसी भी 3 सेफ्टी जोन में जा सकते हैं। अब ये न्यूज देखने के बाद अजीज तुरंत टेस को कॉल करता है, लेकिन उसका कॉल नहीं लगता। वही दूसरी तरफ अजीज के साथ आया हुआ नोलन पुलिस स्टेशन में घूमने लगता है और उसे एक बॉलिंग बॉल मिलता है जो फेंकने के लिए जाता है, लेकिन उसकी सारी उंगलियां उसी बॉल में अटक जाती है। अब यहाँ पे किम सबसे कहती है कि हमें यहीं पे रहकर आर्मी के आने का इंतजार करना होगा, लेकिन तभी कुछ ज़ॉम्बी अंदर घुस आते हैं, जिनसे ये सभी लोग लड़ने लगते हैं। जहाँ पे अजीज किसी तरह से एक स्टेपलर और कीबोर्ड और फैन की मदद से सारे ज़ॉम्बीज को मारता है। वही नोलन के हाथ में फंसे हुए बॉल से भी काफी ज़ॉम्बी मारे जाते हैं। जिसके बाद ज़ॉम्बी से बचने के लिए ये लोग पुलिस की गाड़ी लेकर वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन इनकी गाड़ी से काफी सारे ज़ॉम्बीज आकर टकराने लगते हैं, जिसके कारण पूरी गाड़ी ग्रीन स्लाइम से भर जाती है। इसीलिए किम के कहने पर सभी गाड़ी से बाहर निकल आते हैं, जिसके बाद सभी लोग छिपने के लिए एक स्टोर के अंदर आते हैं। लेकिन अजीज बाहर ही रुकता है क्योंकि उसका सारा ध्यान ऑफिस के बिल्डिंग पर था, लेकिन किम अजीज को किसी तरह स्टोर के अंदर खींचकर लेकर आती है। लेकिन तभी अजीज को टेस्ट का कॉल आता है, जो उससे कहती है कि मैं अभी भी जिंदा हूँ, पर बिल्डिंग से बाहर निकलने के लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। अब ये सुनकर अजीज उसे बचाने का वादा करता है। अब अजीज सबको बताता है कि उन्हें टेस्ट को बचाना है, लेकिन कोई भी उसका साथ देने के लिए तैयार नहीं होता। अब यहाँ पे किम प्लान बनाती है कि उन्हें किसी सिक्योर जगह पे जाना चाहिए और इसीलिए किम के कहने पर सभी ज़ॉम्बी से लड़ने के लिए अपना हथियार जमा करना शुरू कर देते हैं। जहाँ पे नोलन अपने लिए बॉलिंग का बॉल लेता है, तो वही मो स्टोर के काउंटर से पैसे चोरी करने की कोशिश करता है, लेकिन जोरिस मो को रोकते हुए कहता है जिस बैंक के यहाँ पे मैं काम करता हूँ वहाँ से हम इससे भी ज्यादा पैसे चुरा सकते हैं।
फिर सभी निकल कर एक पेट्रोल पंप के यहाँ पे आते हैं, लेकिन तभी अजीज किम से कहता है कि मुझे टेस को बचाने जाना है। अब ये सुनकर गुस्से में किम उसे कई बार थप्पड़ मारती है ताकि वो होश में आए। वही दूसरी तरफ जेफरी और मो को एक लिमो खड़ी मिलती है, जहाँ पे गाड़ी के अंदर उन्हें बेन नाम का एक मशहूर सिंगर छुपा हुआ मिलता है। लेकिन तभी मो बाहर कुछ ज़ॉम्बीज़ के आने की आवाज सुनता है, जिसे डर कर गलती से ये अपना क्रॉसबो चला देता है, जो जाकर सीधा बेन को लगता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। खैर इसके बाद ये लोग उसी गाड़ी में बैठकर वहां से जाने का सोचते हैं, लेकिन गाड़ी शुरू ही नहीं होती और इसीलिए ये लोग पैदल ही आगे बढ़ते हैं। या रास्ते में इन्हें काफी सारे ज़ॉम्बीज़ का सामना करना पड़ता है, लेकिन एक एक करके ये लोग मारते हैं। और तभी जेफरी की नजर रोबिन नाम के अपने ही एक दोस्त के गैराज पर पड़ती है। अब ज़ॉम्बीज़ से बचने के लिए रोबिन इन सबको अपने गैरेज के अंदर लाता है। अब रॉबिन इन सारी घटनाओं के बीच में बताता है कि जो ग्रीन स्लाइम है वो एज अ पेट्रोल की तरह भी यूज किया जा सकता है, जिससे गाड़ी चलेगी। तभी इन्हें किसी के गुर्राने की आवाज आने लगती है। तीसरे मैकेनिक पर पड़ती है, जो कि ज़ॉम्बीज़ बन चुका था। इसे ऑलरेडी रोबिन ने चैन से बांध दिया था और इसीलिए अजीज का ग्रुप इस ज़ॉम्बीज़ को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन रोबिन आकर उसे रोकता है। पर तभी ज़ॉम्बी रोबिन को ही काट लेता है, जिसके बाद ज़ॉम्बी चैन तोड़कर किम के ऊपर हमला करने आता है और किम वहीं पर बेहोश होती है। लेकिन तभी नोलन आकर उस ज़ॉम्बी को मार देता है। अब ये सभी लोग किम को वहीं पे छोड़ के भागने का फैसला करते हैं, लेकिन अजीज काफी अच्छा था, इसीलिए वो किम के यहाँ पे रुकने का फैसला करता है। इसके बाद फिर नोलन, जेफरी, मो और जेरिस गाड़ी में बैठकर बैंक पहुँचते हैं उसे लूटने के लिए, जहाँ पे पूरा बैंक का लॉकर ये लोग खाली करते हैं। वही नोलन बैंक के एक कमरे में जाता है, जहाँ पे टेबल पे उसे एक केक रखा हुआ मिलता है। अब नोलन खाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी टेबल पर पड़ा एक ज़ॉम्बी उठ जाता है और वो नोलन को काट लेता है। अब नोलन ज़ॉम्बी को वहीं पे बंद करके निकल आता है, जिसके बाद ये सभी लोग बैंक से जाने लगते हैं। लेकिन तभी जॉरिस इन सबको धोखा देता है और सबको बंदूक दिखाकर पैसे लेकर सीधा बैंक से निकल जाता है। अब इनकी नजर नोलन पे पड़ती है और देखते हैं कि ज़ॉम्बी ने इसे काटा है, इसीलिए मो कहता है कि तुम्हें अब अपना हाथ काटना होगा, लेकिन नोलन मना करता है। वही दूसरी तरफ हम अजीज को देखते हैं, जो किम को एक कार्ट में रखकर अपने ऑफिस की तरफ जा रहा था। इसके बाद किम को होश आता है, लेकिन तभी दोनों के ऊपर ज़ॉम्बीज़ का हमला होता है और दोनों भी लड़ने लगते हैं। इसी बीच में किम अजीज से कहती है कि मैं तुम्हारे टेस को बचाने में मदद करूंगी, क्योंकि मुझे ये देखकर अच्छा लगा कि तुम अपने गर्लफ्रेंड को बचाने के लिए इतने मुश्किल में पड़ने वाले हो। तो अजीज कहता है मैं टेस के साथ कभी भी डेट पर नहीं गया हूँ, उसने बस एक ही बार मुझे पूछा था। जो सुनकर किम को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि बस वो एक अनजान लड़की को बचाने के लिए अपने साथ साथ दूसरों की भी जान खतरे में डाल रहा था और उसे मदद करने से मना कर देती है। लेकिन तभी मो का उसे कॉल आता है और वो कहता है कि हम लोग बैंक में ज़ॉम्बीज़ के बीच में फंस गए हैं। जिसके बाद अजीज को टेस का भी कॉल आता है, जो उसे कैसे भी बचाने के लिए बुला रही होती है। लेकिन अजीज यहाँ पे मो को पहले बचाने का फैसला करता है। अब किम के साथ पहले वो बैंक आता है, तो यहाँ बैंक में नोलन की हालत बहुत ही खराब हो रही थी, जो देखकर जेफरी और मो समझ जाते हैं कि नोलन अब जल्दी ही ज़ॉम्बी बनने वाला है, इसलिए ये दोनों नोलन को मार देते हैं। लेकिन तभी हम न्यूज में देखते हैं, जहाँ पे एंकर ज़ॉम्बीज़ को मारते हुए न्यूज बता रहा होता है और कहता है सैटेलाइट मैग्नेट की तरह सारे ज़ॉम्बीज़ ऑफिस के बिल्डिंग की तरफ ही अट्रैक्ट हो रहे हैं और रशियन गवर्नमेंट इन सारे ज़ॉम्बीज़ को मारने के लिए एक स्पेशल कमांडर भेजने वाली है। वही दूसरी तरफ अजीज और किम बैंक के बाहर पहुंचते हैं और एक बड़ा सा अलार्म बजाने लगते हैं, जिसके कारण सारे ज़ॉम्बीज़ का ध्यान उस गाड़ी की तरफ चला जाता है। इसका फायदा उठाकर ये दोनों बैंक के अंदर जेफरी और मो को बचाकर बाहर लेके आते हैं, पर आगे जाकर ज़ॉम्बी इन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं और तभी इन्हें वहाँ पे बचाने के लिए द बैरजेट ब्रदर्स अपनी गाड़ी लेकर आते हैं, जो कि पहले एक कबाब रेस्टोरेंट चलाते थे। लेकिन अब ज़ॉम्बीज़ के कारण कोई भी ऑप्शन नहीं बचा, इसीलिए ज़ॉम्बी हंटर बन गए हैं। फिर ये दोनों ब्रदर किसी वीडियो गेम की तरह एक एक करके लगभग सारे ज़ॉम्बीज़ को मार देते हैं। लेकिन आखिरी बचे हुए ज़ॉम्बी को ग्रुप को मारने के लिए ये लोग एक ट्रेन किए हुए ज़ॉम्बीज़ को छोड़ देते हैं, जिसके बाद ये दोनों ब्रदर अजीज के ग्रुप को नजदीक के शेल्टर तक जाने का रास्ता बताकर चले जाते हैं। अब ये लोग शेल्टर तक पहुंच जाते हैं और अजीज सोल्जर से कहता है कि मुझे टेस को रेस्क्यू करने में आप लोगों की मदद चाहिए, लेकिन सोल्जर्स मना कर देते हैं। अब अजीज यहीं पे नहीं रुकता, वो सीधा आर्मी का एक ट्रक चुरा लेता है और खुद टेस को बचाने के लिए जाता है। लेकिन उसके साथ साथ किम, मो और जेफरी भी उसकी मदद के लिए आते हैं। अब ये सभी लोग ऑफिस के बिल्डिंग के बाहर पहुंचते हैं, जहाँ पे ट्रक में रखे
हुए हथियारों को लेकर ये लोग बिल्डिंग के अंदर चले जाते हैं और जेफरी बाहर रुककर एक मिनी गन से ज़ॉम्बीज को मारने लगता है। वही दूसरी तरफ अजीज, मो और किम एक एलिवेटर लेकर ऊपर के फ्लोर तक जाने लगते हैं, लेकिन अचानक से एलिवेटर बीच में ही रुक जाता है और किसी तरह ये लोग उसका दरवाजा खोल कर निकल जाते हैं, जहाँ पे ज़ॉम्बीज से बचते हुए ये लोग टेस को ढूंढ रहे होते हैं। तो यहाँ पे बाहर जेफरी की गोलियां खत्म हो जाती है और इसीलिए वो तुरंत बिल्डिंग के अंदर आ जाता है, लेकिन एलिवेटर बंद होने के कारण वो सीढ़ियों से जाने लगता है। वही दूसरी तरफ अजीज को ऑफिस का एक कोवर्कर मिलता है जो कि अजीज से कहता है कि मैं भी यहाँ पे टेस को ढूंढने के लिए आया हूँ। जो सुनकर इन्हें पता चलता है कि टेस ने उन सभी लोगों को कॉल करके यहाँ पे बुलाया जिनके साथ कभी वो मजे किया करती थी, और इसीलिए मो अजीज के ऊपर काफी गुस्सा हो जाता है। लेकिन तभी किम इनका झगड़ा रोकते हुए अजीज से कहती है कि तुम जाकर टेस को ढूंढो, जिसके बाद किम और मो पीछे जाकर ज़ॉम्बी से लड़ने लगते हैं। वही थोड़े आगे जाकर अजीज टेस को वापस कॉल करता है और उसे बताता है कि वो उसे बचाने के लिए आ गया है और उससे पूछता है कि तुम कहाँ पर हो। लेकिन तभी टेस कहती है, अरे तुम तो बहुत लेट हो गए, मुझे ऑलरेडी किसी दूसरे कोवर्कर ने बचा लिया है, अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर अजीज को काफी गुस्सा आता है, लेकिन तभी टेस के यहाँ पे ज़ॉम्बी बना हुआ मैनेजर आकर टेस और उस कोवर्कर पर हमला कर देता है। थोड़ी देर के बाद अजीज और मो दोनों बिल्डिंग के टेरेस पर आते हैं, जहाँ पे मो अजीज से कहता है कि ज़ॉम्बी से लड़ते वक्त किम मुझसे अलग हो गई है, शायद वो खतरे में भी होगी और इन सब के जिम्मेदार तुम हो। अब इन दोनों के बीच में ही बहस शुरू होने लगती है और तभी अजीज को समझ आता है कि उसने लूजर बोलकर मो को हर्ट किया है और इसीलिए अजीज उससे माफी मांगता है, जिसके बाद दोनों भाई एक दूसरे को गले लगाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे ज़ॉम्बीज आने लगते हैं। एंड्रेस नाम का एक रशियन कमांडर हेलीकॉप्टर से बिल्डिंग के टेरेस पर लैंड करता है, लेकिन तभी एक ज़ॉम्बी सीधा कमांडर के पैर को काट देता है। लेकिन कमांडर ज़ॉम्बी बनने से पहले इन दोनों को भी टेरेस पे लगाने के लिए बॉम्ब देता है, ताकि इस पूरे बिल्डिंग में धमाका होकर सारे ज़ॉम्बीज मर जाए। वही दूसरी तरफ किम को देखते हैं, जिसे अब टेस रोते हुए दिखती है, लेकिन असल में टेस अब ज़ॉम्बी बन चुकी थी और रोने का बस नाटक कर रही थी ताकि वो किम को अपने पास बुलाकर उस पे हमला करे। वही दूसरी तरफ अजीज और मो सभी बॉम्ब्स को उनकी जगह पर लगाने लगते हैं, लेकिन तभी कमांडर ज़ॉम्बी बनकर मो को काट लेता है। लेकिन तभी अजीज उसे बचाने के लिए कमांडर के ऊपर ग्रेनेड फेंक देता है, जिससे कमांडर की मौत हो जाती है। अब यहाँ पे मो भी ज़ॉम्बी बनने वाला था, इसीलिए वो अजीज से कहता है मैं यही रहकर बॉम्ब को ब्लास्ट करूंगा और तुम 10 मिनट के अंदर किम को लेकर यहाँ से निकल जाओ। जिसके बाद अजीज अपने भाई को गुड बाय करके नीचे चला आता है, जहाँ पे उसे मैनेजर दिखता है जिसे वो गोली मार देता है। अब काफी ढूंढने के बाद उसे किम मिल जाती है, जो कि टेस से लड़ रही थी, और लड़ते हुए किम टेस का सर अलग कर देती है और उसे मार देती है। इसके बाद अजीज और किम सीढ़ियों से नीचे आते हैं, जहाँ पे रास्ते में उन्हें जेफरी भी मिलता है। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं ज़ॉम्बीज अब मो पर हमला करते हैं, लेकिन मरने से पहले मो बॉम्ब को ब्लास्ट कर देता है। इसके कारण पूरी बिल्डिंग तबाह हो जाती है और किसी तरह अजीज, किम और जेफरी बचकर बाहर आ जाते हैं। जहाँ हम देखते हैं वो ब्रदर पहले से ही गाड़ी लेकर इनका इंतजार कर रहे होते हैं, जिसमें बैठकर ये लोग वहाँ से निकल जाते हैं। फिर ये सभी लोग शेल्टर तक पहुंच जाते हैं, जहाँ पे गाड़ी से निकलकर अजीज और किम एक दूसरे को किस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी जेफरी कबाब में हड्डी बन जाता है। अब ये तीनों भी रुककर शेल्टर के अंदर आते हैं और इन्हें समझ आता है कि यहाँ पर तो वैम्पायर्स ने ऑलरेडी सारे सोल्जर्स को मार दिया है, जो देखकर अब अजीज का ग्रुप वैम्पायर के साथ लड़ने के लिए तैयार होता है। वही दूसरी तरफ हम जैन यानी न्यूज रिपोर्टर को देखते हैं, उसे भी कोई आकर गोली मार देता है और इसी सीन के साथ मूवी खत्म होती है। मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।